ईगल आर्टिलरी क्लैश विलेज की एक बहुत ही शक्तिशाली डिफेंस है जो पूरे क्लैश विलेज में किसी भी ट्रूप पर कहीं पर भी अटैक कर सकती है और वो बिल्डर की सभी क्रिएशन से बहुत अलग और बहुत खास है। ईगल आर्टिलरी जो देखने में अब तक की सभी डिफेंस से बहुत अलग और अपनी तरह की इकलौती डिफेंस है। वो वैसे तो शांति से विलेज में रहती है, पर एक बार एक्टिवेट होने पर वो 3 बहुत ताकतवर जादुई मोर्टार के बॉम्ब फेंकती है जो पूरे विलेज में कहीं पर भी किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। पर इतनी ताकतवर डिफेंस होने के बावजूद ईगल आर्टिलरी एक बहुत एडवांस मोर्टार की ही तरह काम करती है और किसी मोर्टार की ही तरह ईगल आर्टिलरी अपने पास की ट्रूप को अपना शिकार नहीं बना सकती। पर ऐसा क्या हुआ कि बिल्डर ने इतना ताकतवर और इतना अलग डिफेंस बनाया और क्यों ये इतना एडवांस है? आइए जानते हैं ये स्टोरी ऑफ ईगल आर्टिलरी में। इससे पहले कि मैं आज की कहानी शुरू करूं, अगर आपको ऐसे ही मजेदार कहानियां सुनना पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलेगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। ये सब बिल्डर के टाउन हॉल 9 बनाने के बाद की बात है। टाउन हॉल 9 के साथ ही बिल्डर ने एक खतरनाक डिफेंस एक्सबो बनाया था जो उस समय बहुत ताकतवर माना जाता था और उसने उसी एक्सबो का एक मिनी वर्जन खास आर्चर क्वीन के लिए भी बनाया था। और विलेज में उस समय कोई भी समस्या नहीं थी क्योंकि गॉब्लिन किंग काफी समय से विलेज से गायब था और उसने बहुत समय से विलेज पर अटैक भी नहीं किया था। इसलिए विलेज काफी तेजी से अपग्रेड हो रहा था और जो भी एक्स्ट्रा रिसोर्स होते बिल्डर उसे टाउन हॉल पर लगा देता। और जल्द ही बिल्डर ने एक नए टाउन हॉल का डिजाइन बनाया जो वो लावा से बनाना चाहता था। वो सोच रहा था कि लावा टाउन हॉल को बचाने में मदद करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और टाउन हॉल में लावा एक सजावट की तरह रह गया। और टाउन हॉल 10 को बनाने के साथ ही उसने एक ताकतवर डिफेंस जो इन्फर्नो टावर के नाम से मशहूर था उसको भी बनाया। भले ही क्लैश विलेज में उस समय कोई भी गॉब्लिन किंग के बारे में बात नहीं करता था, पर एक ट्रूप थी जिसके बारे में पूरा क्लैश विलेज बातें कर रहा था और वो ट्रूप थी आर्चर क्वीन। आर्चर क्वीन जो कि उस समय आर्मी में नई ट्रूप थी, वो अपनी रॉयल क्लॉक एबिलिटी के लिए बहुत मशहूर थी। विलेज में कोई नहीं जानता था कि उसकी खास एबिलिटी के पीछे का क्या राज है। बिल्डर जिसने उसके लिए मिनी एक्सपो बनाया था, आर्चर क्वीन बनने से पहले आर्चर क्वीन एक आम विलेजर थी जिसका नाम कैलोपी था। कैलोपी बिल्डर की अच्छी दोस्त थी और उसने बिल्डर को सिर्फ यही बताया था कि कैसे वो बड़ी हो गई थी, पर वो गायब कैसे होती थी ये बिल्डर भी नहीं जानता था और बिल्डर को ये जानने की कभी इच्छा भी नहीं हुई क्योंकि बिल्डर टाउन हॉल 10 के अपग्रेड्स करने में व्यस्त था। और एक दिन जब वो इन्फर्नो टावर बना रहा था, उसने कुछ आर्चर्स को बात करते हुए सुना जो आपस में बात कर रही थी कि शायद आर्चर क्वीन को एबिलिटी पहली आर्चर ईगल आइट हंटर्स देती है। और वो आपस में ही बातें कर रही थी कि ऐसा कोई डिफेंस नहीं है जो महान हंटर्स पर अटैक कर सके या फिर उसे ढूंढ भी सके। बिल्डर ये सब शांति से सुन रहा था और उसने फैसला लिया कि वो कुछ ऐसा बनाएगा जो ईगल आइट हंटर्स को ढूंढ सके। पर बिल्डर की हर कोशिश बेकार थी क्योंकि उसे देख पाना भी मुमकिन नहीं था। वो जानता था कि इसमें कुछ मैजिक का काम है, पर जब से विलेज में विच आई थी, विज़र्ड विलेज में इतना ताकतवर नहीं था, इसलिए वो बिना किसी को बताए वार्डन के कमरे में गया इस उम्मीद में कि उसे वहाँ कुछ मदद मिल सकती है। बिल्डर को वार्डन के कमरे में वार्डन की डायरी मिली। उसे लगा उस डायरी में उसके सवालों के जवाब होंगे, पर वार्डन की डायरी अजीब सी भाषा में लिखी थी सिवाय एक पेज के जिस पर वार्डन ने कुछ अपनी गलती के बारे में लिखा था और कैसे एक ट्रूप ने टाइम को बदल दिया था। और उसी पेज पे एक स्पेल भी लिखा था जिसे बिल्डर ने पढ़ा। उस स्पेल को पढ़ते ही उसने अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाया। वो क्लैश विलेज में था, पर वो विलेज बहुत एडवांस था। उसने वहाँ एक मोर्टार जैसे डिफेंस का डिजाइन देखा जो बहुत अलग थी और इससे पहले वो कुछ कर पाता वो वापस वार्डन के कमरे में आ गया। पर बिल्डर ने किसी तरीके से उधर से निकलने से पहले उस डिजाइन को अपने साथ ले लिया और जैसे ही वो वापस आया वो पेज डायरी से गायब हो गया। असल में बिल्डर फ्यूचर में था और उसने कुछ ऐसा देखा था जिससे वो ईगल आइट हंटर्स को पकड़ सकता था। और उस कमरे से निकलने से पहले उसने वार्डन के कमरे में वार्डन की छड़ी का स्टोन देखा और वो उसे अपने साथ ले गया। और फिर फ्यूचर से प्रेरित होकर बिल्डर टाउन हॉल 11 पर काम करने लगा और वो सबसे छिपकर उस डिजाइन में दिखाए गए डिफेंस को भी बनाने लगा। वो डिफेंस देखने में एक बहुत एडवांस लेवल की मोर्टार थी जिसके ऊपर ईगल का सर था और वो अपने टाइम से बहुत आगे थी। और जब बिल्डर ने उस डिफेंस को पूरा किया, वो सबको उस डिफेंस को दिखाने से पहले उस डिफेंस को टेस्ट करना चाहता था कि क्या वो ईगल आइट हंटर्स को ढूंढ सकता है या नहीं। और किसी कारण से उस डिफेंस के डिजाइन में उसे चलाने के लिए खास वार्डन के स्टोन के बारे में लिखा था। बिल्डर को ये थोड़ा अजीब लगा, पर उसने ज्यादा ना सोचते हुए वो स्टोन उसमें डाल दिया और फिर उसने उस डिफेंस को आर्चर क्वीन पर टारगेट किया ये देखने के लिए कि वो हंटर्स को ढूंढ सकती है या नहीं। पहले तो वो डिफेंस वहीं शांति से पड़ी रही और फिर वो अचानक से एक्टिवेट हुई और जादुई मोर्टार के बॉम्ब गिराने लगी। बिल्डर ये देखना चाहता था कि आर्चर क्वीन की एबिलिटी उसे बचा सकती है या नहीं। उस डिफेंस को देखकर सभी कुछ हैरान थे क्योंकि एक बार अटैक करने के बाद हंटर्स भी उस डिफेंस से भाग नहीं पाई।
पर उस डिफेंस को बनाने के साथ एक समस्या आ गई थी। वो डिफेंस रुकने की बजाय पूरे विलेज में तबाही मचाने लगा था और वो बिल्डर के कंट्रोल से बाहर हो गई थी। वो अपने ही विलेज को खत्म करने वाली थी कि विलेज में अचानक से ग्रैंड वार्डन वापस आ गया और उसने अपने स्टोन मैजिक से उस डिफेंस को बंद किया और पूरे विलेज को ठीक कर दिया। बिल्डर ने यह बात किसी को नहीं बताई कि वो फ्यूचर में गया था और पूरे विलेज में वो डिफेंस ईगल आर्टिलरी के नाम से जाने जाने लगा, क्योंकि वो इकलौती ऐसी डिफेंस थी जो ईगल आइट हंटर्स को भी टारगेट कर सकती थी। तो ये थी कहानी ईगल आर्टिलरी की। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो पर लाइक छोड़ना मत भूलेगा और साथ में जाने से पहले कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आप अगली स्टोरी किसकी देखना चाहोगे, बैट स्पेल की, आर्चर की, ब्रॉल स्टार के किसी ब्रॉलर की या फिर किसी और ट्रूप की। तो आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों। देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं।